अगर आप भी परेशान हो अपने बढ़े हुए वज़न से, सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन कहीं पर भी फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है, तो आज चलिए मैं आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे डेफ़िनेटली आपके बढ़े हुए वज़न में फ़र्क पड़ेगा। देखिए, बिना एक्सरसाइज़ के, बिना वर्कआउट के, बिना मेहनत किए अगर आप समझते हैं कि आपका वज़न कम हो जाएगा, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, बहुत वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो बॉडी को आप एक्टिव रखिए। अभी मैं कर रही हूँ, मतलब खड़े होकर के ही जॉगिंग कर रही हूँ, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इससे आपके पूरे बॉडी पे फ़र्क महसूस होगा, आपका फुल बॉडी वेट लॉस होगा। सेकेंडली, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चक्की पीसने वाला ये जो आसन होता है ना, तो हमारे जितना भी कमर का फैट है उसके लिए, ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लेकिन जब हमारा वज़न बहुत ज़्यादा होता है तो हमें इसे करने में बहुत दिक्कत आती है। तो आज यहाँ पे बहुत ही सिंपल से मैं 2 उपाय आपको बताऊँगी, जो आप अगर कर लेते हो तो आपका बढ़ा हुआ पेट, जैसा अभी आप देख रहे हो भाई, मेरा भी पेट बढ़ा हुआ है। मेहनत तभी कर रही हूँ, इसीलिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो चलिए, अब क्या करना है आपको। सिंपली आप इस तरह से लेट जाइए, अपनी एक एक टांग को आपने ऊपर उठाना है। जब टांग को ऊपर उठा रहे हो, सांस अंदर खींच लेना है। जब टांग को नीचे कर रहे हो तो सांस छोड़ देना है। इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, पहले आप 10, 20, 30 इस तरह से काउंट करते जाइए। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है तो दोनों टांगों को एक साथ आप पहले 30, फिर 45, फिर 90 डिग्री तक लेकर के जाइए, मतलब बिल्कुल सीधा कर लीजिए जितना भी आपसे पॉसिबल हो रहा है। इससे आपका अपर बेली फैट, लोअर बेली फैट रिड्यूस होता है। फिर आप, जैसा भी आप देख ही रहे हो, बिल्कुल 30 डिग्री के एंगल पे आपने अपनी टांगों को इस तरह से क्रिस क्रॉस कीजिए, या फिर ऊपर उठाइए नीचे कर लीजिए, ऊपर उठाइए नीचे कर लीजिए। सिंपली अगर आप ये काम भी कर लेते हो, तब भी आपका ये जो बड़ा हुआ पेट है ना, वो धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाएगा। आप हर रोज़ लगभग 10 मिनट ये काम कीजिए, बस इतना सा ही करना है। और फिर इसी तरह से लेटे हुए आप ये साइकिलिंग कीजिए। सबसे पहले आप जिस तरह से हम साइकिल चलाते हैं सीधी तरह से, उस तरह से कीजिए। थोड़ा सा इसको फास्ट कर दीजिए, मतलब आप अपने काउंट के हिसाब से कीजिए। आप पहले दिन 50 कीजिए, दूसरे दिन 100 कर लीजिए, तीसरे दिन 150, इस तरह से बढ़ाते जाइए और 500 काउंट तक आपने इसे बढ़ाते चलना है। इसी तरह आपने अपोजिट, जब हम साइकिल को अपोजिट डायरेक्शन में चलाएंगे ना, मतलब अपोजिट चलाएंगे, तो उस तरह से आप कीजिए। इससे आपका हिप्स का जो भी फैट है वो पूरी तरह से बर्न हो जाता है। और ये जो सर्कल वाला मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे आपका ये जो भी कुल्ले का वज़न है, फैट है, साथ ही आपके जो साइड टायर्स होते हैं उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। साथ ही आपके बढ़े हुए पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको गोल सर्कल बनाना है। पहले एक टांग से बनाइए, दूसरे से बनाइए, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बनाइए। तो इसे भी आप 10 से स्टार्ट कीजिए, 40 ऐसे ही हो जाते हैं, फिर 40, फिर से, तो मतलब लगभग 500 काउंट तक लेके जाओगे तो उस दिन आपका जो बढ़ा हुआ वज़न है ना, आपको खुद ब खुद फील होगा कि आपकी शरीर कितना ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी मुझे भी 2 से 3 ही दिन हुए हैं। बाकी जब भी आप थका हुआ महसूस करें, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप बस यूं ही बैठ करके कपालभाति करना स्टार्ट कर दीजिए, और इससे तो बहुत ही जल्दी आपका पेट जो है ना रिड्यूस होता है। तो इसे तो अगर 5 मिनट तक आप कर लेते हो तब तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो कुल मिलाकर के 15 मिनट की दिन की एक्सरसाइज भी आपके लिए काफ़ी होगी। और डेली आप ट्राई कीजिए। डेली आप जितना आपने पिछले दिन किया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगले दिन कीजिए। फिर घर के काम काज कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा। खान पान में ध्यान ज़रूर रखना है, फाइबर, प्रोटीन एनरिच्ड फूड लेना है, और जितना आप खाते हो उसको आधा कर लीजिए। डिनर आप 7 बजे से पहले करना स्टार्ट कीजिए।